सिंधी बिरयानी के लिए हमने सबसे पहले आलू को उबालने के लिए रख दिया है। ठीक है, हमने 1 किलो आलू लिए हैं। सही, 1 किलो ही हमारा गोश्त और 1 किलो ही हमारे चावल। हमने सब चीज़ों को बराबर बराबर इसलिए लिया है। आप अगर चाहें तो इसके अंदर 1.5 किलो गोश्त डाल दें। ठीक है, अब दूसरी कढ़ाई में मैं प्याज से फ्राई करूंगी और उसे अब निकाल के अलग कर दूंगी। मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अभी तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा, मैं इसे प्याज डाल के इसको फ्राई करके अलग कर दूंगी। ठीक है, मुझे प्याज इसमें छोड़ना नहीं है। हमने इतनी सी प्याज इसमें छोड़ी, अब हम इसमें डाल रहे हैं चिकन। ठीक है, चिकन के अंदर बड़े बड़े पीस रखे हैं। बड़े बड़े पीस इसलिए कि बिरयानी में चिकन के बड़े पीस अच्छे लगते हैं। हमने इसे फ्राई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मैंने इसे डाल दिया है। डालने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दी। नीचे से मैं आँच हल्की कर रही हूँ, वरना हमारे जो चिकन है वो बहुत नरम हो जाएगी और बहुत जल्दी ये घुल जाती है सालन के अंदर, क्योंकि हमें गुलानी नहीं है, बिल्कुल कड़क कड़क अपनी चिकन रखनी है। ठीक है, हमें ज्यादा इसे पकाना भी नहीं है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन भर के। 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ दही। 2 से 3 चम्मच भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। ये चम्मच मेरा छोटा है तो इसका आप डबल क्वांटिटी कर दीजिएगा। तो मैंने छोटा लिया हुआ है तो आप डबल कर दीजिएगा। ठीक है, 6 चम्मच मेरे छोटे चम्मच के हिसाब से हो गया। बड़ा चम्मच होगा तो आप 3 चम्मच लीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। ठीक है, 1/2 टीस्पून मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने इसमें भी नमक डाला है। हमने आलू को भी उबालते वक्त थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि वो टेस्ट थोड़ा सा उसमें आ जाए, और हम जब चावल उबालेंगे तो उसमें भी हम नमक डालेंगे। तो ये सब पानी फेंकने के बाद भी चावल में थोड़ा जायका रहता है नमक का, नमक तेज ना हो जाए, इसलिए हम आधा चम्मच अभी डाल रहे हैं। फिर जब हम मिक्स कर रहे होंगे, चावल उबाल रहे होंगे, तो उस टाइम हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच 1/2 टीस्पून में अपना डाल रही हूँ हल्दी। 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी। 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ धनिया। ये सब 1/2 टीस्पून में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम डालेंगे घर का बना हुआ मसाला, जो बिरयानी मसाला होता है। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो मसाला बनाना भी बता दूंगी। 1/2 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, इसके अलावा मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ कुटी मिर्च, ताकि इसमें अच्छी तरह से स्पाइसेस महसूस हो। तो हम स्पाइसेस थोड़ा तेज खाते हैं बिरयानी में, आप हल्के खाते हो तो हल्के डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपने घर के हिसाब से डाल रही हूँ 2 चम्मच, आप अपने घर के हिसाब से डाल देना 1 चम्मच। ये हस्बे जायका है कि आप स्पाइसेस कितना खाते हैं। इसके अलावा मैं डालूंगी इसके अंदर जो हमारे घर का बना हुआ मसाला है, वो आधा मैं भी डाल दूंगी और आधा मैं बाद में डाल दूंगी। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी लेमन। अब हम इसमें पिसी हुई हो या कुटी हुई हो हरी मिर्चें डाल रहे हैं। मैंने इसको कूट लिया अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से हरी मिर्चें मैंने ली है, 6 से 7 हरी मिर्चें ये सिर्फ। इसे मैंने अच्छी तरह से कूटा है इमाम दस्ते से, और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, नीचे से मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है। मैंने लो की थी, अब फिर मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। सही, पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन जो होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ होती है। तो ये कि आपको बिल्कुल नरम गोश्त अगर नहीं चाहिए तो मेरी तरीके से ही बनाइएगा। ये देखिए, पूरा अच्छी तरह से मैंने इसे क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। सारी हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैंने टमाटर लिया है 1 बड़ा। ये टमाटर मैंने गोल कटिंग कर दिया है। ठीक है, अगर अभी मैं टमाटर जो है मैंने कटिंग छोटा किया है, पतला पतला किया है। वो क्यों? क्योंकि इसमें मसाला अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, भुनाई इसकी ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमें हल्का सा अपना चिकन गलाना है। हाफ हमें चिकन इसमें गलाना है और हाफ हम क्या जब दम पे लगाएंगे जब गलाना होगा। यही चीज़ आलू में होगी कि आधा आलू आपका, आधे से ज़्यादा आपका आलू गल जाए, सिर्फ 1 कनी रहनी चाहिए आलू के अंदर। और चिकन में आप चाहे तो चिकन में भी इतनी ही रहेगी, 1 कनी के हिसाब से ही रहेगी। खैर आधा तो मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन वो बाज़ दफ़ा थोड़ा ज़्यादा भी गल जाता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन 1 कनी लाजमी होनी चाहिए दम के वक्त। ठीक है, अगर नहीं हो, थोड़ा सा ज़्यादा आप गला नहीं सकी तो वो भी अच्छा है, वो खुद ब खुद दम में गल जाता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे
लेमन इसमें गोल और बारीक कटिंग करते हैं, लेकिन मैं बारीक कटिंग इसलिए नहीं कर रही गोल, क्योंकि वो ज़्यादातर छिलके के साथ ना खाने में हमें अच्छे नहीं लगते। इस तरह से मैं बारीक कटिंग नहीं करना चाह रही, इसलिए मैंने चौकोर बॉक्सेस की तरह कटिंग किया ताकि नज़र में आए तो हम इसे हटा दें। हम इसे सिर्फ टेस्ट के तौर पर डालने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें इसमें डालेंगे हम आलू बुखारा, ठीक है। आलू बुखारा हम इसे 3 से 4 दाने डालेंगे, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी काफ़ी सामान डाल चुके हैं और घर के बने हुए मसाले के अंदर भी आलू बुखारा ऐड होता है, तो इसलिए आलू बुखारा हम इसमें सिर्फ 3 से 4 क्वांटिटी में डालेंगे। ये देखिए हम आलू बुखारा इसमें डाल लें, 4 अदद मैंने आलू बुखारा डाल दिए इसके अंदर। अब हम इसे थोड़ी सी तेज आंच में हल्का सा इसको चलाएंगे, चला के इसको 5 मिनट के लिए पकने रखना है। इसके अंदर जो हमने दही भी डाला है और टमाटर डाला हुआ है, तो इससे इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसमें और एक्स्ट्रा सामान डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हरा मसाला जो है उसमें से कोई भी सामान हरे मसाले का इसमें नहीं डालना है। हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना या कड़ी पत्ता के चारों चीजें इसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है। ये सब चीजें जो होंगी वो हमारे दम के टाइम पे डाली जाएंगी। ये देखिए ये हम लोग अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अच्छी तरह से दही वही सब कुछ डाला हुआ है, इससे इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, ठीक। तेल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें प्याज भी फ्राई की थी ना, तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। तेल मैंने इसमें डाला है 1/2 प्याली, जिसमें हमारी प्याज पिंक हुई थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डालनी है, तो ये सब क्वांटिटी जो हो जाएगी हमारी 1/2 प्याली दोबारा से हो गई। ये हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको तेज आंच में ही पकाना है, हल्की आंच में नहीं पकाना, वरना मसाला आपका हो नहीं पाएगा और आपकी जो क्या नाम है चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। हमें गलानी नहीं है, फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये चिकन बिरयानी में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि चिकन बिल्कुल गल जाती है और टेस्ट बिल्कुल इसका नरम नरम सा जायका आ रहा होता है, वो मज़ा नहीं देता, ठीक है। वो मिक्स हो जाती है चिकन, उसमें बोटियाँ टूट जाती हैं हड्डियों में से। मैं मिक्स करती, देखिए चिकन के अंदर जो हमने ये लिक्विड आपको नजर आ रहा है इसकी, ये हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। ये देखिए इसके अंदर ये पानी बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है, इसके अंदर चिकन का पानी इसका छूटा है। और इसमें जो हमने दही डाला था और जो टमाटर डाला था, तो ये सब मिक्स होके हल्का सा थोड़ा सा पकने के बाद इसने अपना पानी छोड़ दिया, ठीक है। ये चिकन का ही पानी है, चिकन का दही का पानी है। इसी के अंदर चिकन हमारी थोड़ी सी पकेगी। ढक्कन बिल्कुल नहीं ढकना है, बिना ढके तेज आंच में आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। पकाने में चिकन गल रही है, ठीक है, चिकन हमारी कंप्लीट बन रही है, तो हम दूसरी तरफ अपना पानी रख दिया हमने बॉईल करने के लिए। किसलिए हम जब अपने चावल को हम पसारने के लिए उबालने के लिए पानी रखेंगे तो पहले से ही पानी रखना है, ठीक है। पानी हमारा थोड़ा सा नीम गर्म हो गया है, इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच भर के नमक। अब ये नहीं सोचा हम इतना सारा नमक क्यों डालें, सारा पानी भीग जाएगा, ठीक है। हम पसारेंगे चावलों को तो ये पानी जितना भी होगा इसमें नमक का जो चावल पीने होंगे, चावल के अंदर जो नमक शामिल होना होगा वो उबलते हुए हो जाएगा। बाकी जो नमकीन पानी होगा वो सारा हमारा फीक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने पूरा, जैसे मेरे उस चम्मच में फुल आया नहीं था तो मैं थोड़ा सा अलग से डाला है, आप 1 चम्मच डालिएगा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला साबुत। गरम मसाले में हमारे तेज पत्ते के 2-3 पत्ते हैं, देखिए 2-3 पत्ते में तेज पत्ते के लिए हैं, छोटे हैं साइज में। इसके अलावा हमने जीरा लिया है, काली मिर्च ली है, थोड़ी सी बादियान के फूल लिए हैं, 1/2 वाले हैं ये फूल, 1 ले लीजिएगा, ये 1/2 है तो मैंने 2 ले लिए। और ये बड़ी इलायची है और ये हमारी जो है हमने लिए दालचीनी, सही है। छोटी इलायची मैंने पीसी है थोड़ी सी, वो मैं आपको उसमें बता दूंगी कि मैंने किस सामान के साथ पीसी है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, नमक मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा जोश आएगा, जब इसमें जोश आ जाएगा यानी इसमें उबाल आ जाएगा थोड़ा सा, फिर मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। इतनी देर में हमारे यहाँ चिकन भी तैयार हो जाएगी। वहाँ हमारा पानी रेडी हो रहा है और यहाँ हमारी चिकन रेडी हो रही है। ये दोनों चीज़ें आप एक साथ चलाएंगे तो आराम से हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। हम इसमें से ढक कर रख देंगे ताकि इस पर अच्छी तरह से भाप जमा हो जाए। हमारी ये तेज़ आंच में हो रही है, सही। और जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा और इस पर जो ऊपर तेल आ जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। जितनी देर में हमारा चिकन हो रहा है, जितनी देर में हमारा चिकन हो रहा है उतनी देर में हम ये दही के अंदर सामान ऐड कर देंगे जो हमें सामान ऐड करना है। तली हुई प्याज मैंने अलग कर दी थी, ये देखिए मैंने 1 छोटी सी चुटकी कलर की ली है, जर्दे की, सही। जर्दे का कलर हमने लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये दही हमने ऊपर से ऐड करना है। इसके अलावा हमें जो ऐड करना है वो है हमारा ये मसाला जो कि हमने घर में तैयार किया था। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून भी नहीं होगा, 2 से 3 चुटकी होगा। ये देखिए मैंने अलग से ऊपर से मसाला डाला हुआ है। ये क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जीरा है पिसा हुआ जो हम भून के थोड़ा सा पीस लेते हैं, वो 1 चुटकी लिया है मैंने।
और उसी के अंदर मैंने जायफल, जावित्री और छोटी इलायची उसको पीस के उसको इसके अंदर शामिल कर दे। सब चीजें मिलाकर 2 चुटकी बन गई, वो मैंने अलग से डाला है, ठीक है। और बाकी ये घर का मसाला हमारा अलग है। इसमें ये देखिए आलू बुखारा भी डला हुआ है, ये हमारा ऊपर से मसाला डलेगा। हूँ सही, ये बिल्कुल। ये देखिए ग्रेवी हमारी जो है अच्छी तरह से तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा मैं छोड़ रही हूँ, ऑयल इससे छोड़ दिया है। मैं चूल्हा नीचे से बंद कर दूंगी। हमें चिकन इतनी ही रखनी है, चिकन हमारी पूरी तरह से गली नहीं है, सही इतनी ही रखनी है। अलग से मैंने आलू को उबाल के उसमें कलर ऐड कर दिया था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पानी में हल्का सा कलर डाला जर्दे का और उसके अंदर आलू को उबालने के बाद डाल दिए। ये आलू का हमारा कलर चेंज हो गया, कितना इजी तरीका। अब मैं इन तमाम आलू को निकाल के अलग कर दूंगी। ये पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया है, हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। आंच हल्की करके इसमें हम चावल डालेंगे। पानी का रंग बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। अब इस पानी के हम थोड़े से डाले हैं, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ पुदीना। देखिए तो पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा बिल्कुल डाला मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। इसका टेस्ट इसमें चावलों में आ जाएगा। ये मैंने कब डाला है, जब हमारा जो गरम मसाला था वो अच्छी तरह से पानी के अंदर शामिल हो गया है, अच्छी तरह से पक गया है, ठीक है। मैंने जब डाला है तो आप उसी टाइम पे डालिएगा। और जरा सा अगर आपके पास कड़ी पत्ता है ये स्किप कर दीजिएगा, ये जैसे मैं ऑप्शनल है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता आप डाल दें। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी के हिसाब से कड़ी पत्ता देंगे, 4-5 पत्ते मैंने इसमें डाले, ठीक है। बाकी कड़ी पत्ते मैंने रख लिए, मैं बिरयानी में ऐड करूंगी। ये डाल दिया। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे हाथ के हाथ। ये सेला चावल है, सेला चावल बन के अच्छी तरह से फूल के बड़ा हो जाता है। चावल डालने के बाद हमने इसे 5 से 10 मिनट का टाइम देना है। आपने देख लेना है, इसमें एक कनी लाजमी चावल में होना चाहिए, ठीक है। जब आप अब देखिए चावल हमारे अच्छी तरह से इसमें उबल रहे हैं, ठीक है। हम चावल हल्का सा चेक करेंगे कि अच्छी तरह से चावल गला नहीं है, एक कनी कि नहीं। चावल मैंने चेक किए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से चावल हम लोग के हैं। ये देखो कनी इसमें एक रह गई है, हल्का सा कच्चापन सा महसूस हो रहा है, ये एक कनी हमारी रह गई है। अब हम इसका पानी जो है वो निकाल देंगे और सिर्फ चावल हमारा अलग कर लेंगे, ठीक है। चूल्हा में नीचे से बिल्कुल लाइट फ्लेम कर रही हूँ। अब मैं इसका पानी फेंक के फिर आपको दिखाती हूँ। 2-3 तेल आप लगाते हैं। 2-3 तेल लगाने से सबसे बेटर ये है कि अगर आपके पास घी है थोड़ा बहुत तो आप घी नीचे के साइड पे आप लगा दें, ठीक है। हल्का सा घी आप यहाँ रख के, घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या तो नीचे घी आप हल्का सा बिछा दें, 1 या 2 चम्मच आप डाल के इसमें अच्छी तरह से लगा लें ताकि नीचे तरी हो जाएगी। और अगर आपके पास घी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, आप मक्खन रखना चाहते हैं मक्खन रख दें, वो भी अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है उसका। वो नहीं है तो आप डायरेक्ट जो मसाला आपने बनाया वो इसमें नीचे बिछा सकती हैं। 1 चम्मच के बराबर हमने नीचे मक्खन डाला है। थोड़ा सा इसको ना हमने गर्म करके मेल्ट कर लिया था, ठीक है। बिल्कुल 1 चम्मच हमने डाला है। इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से कर देंगे ताकि बहुत इजी तरीके से चारों तरफ थोड़ा सा फैल जाए। अब मैं इसमें एक साथ ही सालन डाल रही हूँ, इतना सालन अलग अलग डालने की जरूरत नहीं। आप देखेंगे देग में सालन नीचे बिछा हुआ होता है, ऊपर चावल होते हैं, तो बाहर भी इसी तरीके से बनता है। ये देखिए अब हमारा ये हो गया है। हम इसके ऊपर अब टमाटर बिछा देंगे। टमाटर बिछाने के बाद हमने जो हरा मसाला इसमें बनाया था, ये देखिए हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता इस पे रखा था, वो अब हम इस पे बिछा देंगे। हम सबसे पहले ये सब चीजें इसलिए बिछा रहे हैं क्योंकि ये सब कच्चा मसाला है, ठीक है। नीचे से भाप ज़्यादा तेजी में लगेगी तो ये सब मसाला जो है वो नरम हो जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा, तो खाने में टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपने बाकी का मसाला जो है, जो हमने दही बचाया था। ये देखिए थोड़ा सा दही मैंने इसमें डाल दिया है, ये थोड़ा सा दही मैंने बचाया है, ये मैं चावलों के ऊपर डालूंगी ताकि चावलों के ऊपर से फिर ये दही नीचे की साइड पे जब्स होगा। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी चावल। ये देखिए जो हमने मसाला इसमें बचाया था बिरयानी मसाला, वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आपके ऊपर खुद का है हिसाब किताब, आप चाहे तो सालन के साथ ही जो नीचे मैंने तेल लगाई थी उसी पे मसाले को आप छिड़क दें, लेकिन मैं ऊपर से इसमें छिड़क रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर आलू साइडों में लगाऊंगी।
जो थोड़ा सा मक्खन हमने बचाया था वो मक्खन को हम ऊपर से चावलों पे ऐसे ही ऐड कर देंगे। और जो दही मैंने बचाया था उस दही को भी मैं ऊपर से ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा कलर भी ऐड किया था। और जब तक कि जर्दे का कलर बिरयानी में ऐड ना करो मज़ा नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ हमारी प्याज आ जाएगी। ये हमने प्याज यहाँ डाल दी है। अब मैं इस पे केवड़ा एसेंस का छिड़काव करूंगी थोड़ा सा, और इसको हमने चारों तरफ इस तरह से डाल देना है। बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, इसके मैंने 2 ढक्कन भर के डाले, ये भी बहुत है। अब इसके ऊपर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं डालना एक्स्ट्रा में। हम इसे ढककर इसको दम पे रख देंगे। सही सही। अब हम इसे लेके जाएंगे दम की तरफ। हल्का तवा हमने गरम किया है, इसके ऊपर मैं रख रही हूँ पतीली। अब ये हमारी धीमी आंच पे बिरयानी में अच्छी तरह से दम हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखिए कितनी जूसी